पेजेंट सिर्फ वॉक करके दिखाना दिस दैट नहीं होता. अच्छा. आफ्टर यू विन अ टाइटल मतलब तेरे को रिकॉग्निशन मिलता है. हाँ. तो तू क्या वो लेके घर पे नहीं बैठेगा. यू वोंट सिट होम, सो यू हैव टू डू समथिंग राइट. तो व्हाट विल यू डू वो पहले से तुमको डिसाइड करना पड़ता है. तो फिर टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4. भाई कंटेस्टेंट नंबर 4 आ ही नहीं रहा. अच्छा. मेरा कंटेस्टेंट नंबर वाज 4. सो टॉप 4 तक हो गया. हाँ. सबके नाम ले लिए, सबको बुला लिया. टॉप 5 के टाइम पे देवर इतना खींच रहे थे. कौन लगता है आपको टॉप 5 होगा कौन. और मेरी इधर धक द क्राउड जो उधर सामने थे इतना जोर से कंटेस्टेंट नंबर 4, कंटेस्टेंट नंबर 4, कंटेस्टेंट नंबर 4. मेरे पेरेंट्स के अलावा भी सब अच्छा. they were like contestant number 4 आनी चाहिए. हाँ. लास्ट में when he called the top 5th contestant is contestant number 4, उस टाइम पे जो खुशी हुई है ना I still can't get over that. Those who didn't talk to me वो लोग भी अभी text nicely, करते हैं. वो लोग भी अभी टेक्स्ट करके कि भाई congratulations, proud of you. हाँ. तो अच्छा लगता है यार when you turn your enemies into your friends. Hello, hi everyone. कैसे हो सभी? Myself Rahul and today we are back with yet another episode of the podcast. Today we had Miss Nivya Nayak on the podcast. Okay, she is Miss Maharashtra. So the reason to call her on the podcast was it is a podcast. मैं अगर एक लाइन में बताने जाऊँ तो ये podcast उनके लिए है जो गर्ल्स वुमेन जिनको इस सब फैशन वाले मिस महाराष्ट्र, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स बनने में जिनको इंटरेस्ट है, जिनको मॉडल बनना है एंड एवरीवन हु इज़ बीन ट्राइंग टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री. सो उनके लिए निव्या ने हम लोग को गाइड किया है कि कैसे हम लोग चालू कर सकते हैं. ठीक है. एंड ऑल्सो उनको छोड़ के ये नॉर्मल व्यूअर्स के लिए भी है जिनको हु आर सीइंग इट एज एन एंटरटेनमेंट और सम नॉलेज और समथिंग लाइक दैट. सो आई होप दैट यू गाइज गेट सम वैल्यू आउट ऑफ इट. वॉच टिल एंड मजा आएगा. बाय बाय. निव्या, थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू डू दिस. ठीक है. बहुत सारे मैंने कोशिश की आपको यहाँ पे लाने के लिए एंड फाइनली यू अग्रीड टू डू दिस. थैंक यू सो मच. मैं एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय फ्रेंड. ठीक है. शी हैज अचीव्ड दिस मिस महाराष्ट्र का टाइटल. सो या वेरी हैप्पी फॉर दैट. तो निव्या, व्हेनेवर आई स्टार्ट ना, मेरा पहला क्वेश्चन रहता है सबसे कि हाउ आर यू फीलिंग. ठीक है. कि अभी करंट कौन से जोन में हो. ठीक है. तेरे लिए क्या है पता है खास आफ्टर अचीविंग दिस. ठीक है. हाउ हैज लाइफ चेंज्ड. क्या है अभी लाइफ मतलब ऐसे सबका परसेप्शन चेंज हो गया मेरी तरफ. फर्स्ट दे वर लाइक एक अगली एकदम नॉर्मल एकदम शाय टाइप्स. यू आल्सो न्यू हाउ आई वाज. वैसे टाइप्स लड़की थी. अभी आई एम लाइक सबसे बात करती हूँ. आई एम लाइक चिल. सबका परसेप्शन चेंज हो गया. लाइक ओ मिस महाराष्ट्र सेकेंड रनर अप है. घर पे भी अगर कोई अभी रिसेंटली आई वेंट टू गाँव, पता है ना. तो उधर माय ग्रैंडमदर, माय मदर, एवरीवन वर लाइक मिस महाराष्ट्र है हम लोग की बेटी. नाथ. हाँ, ऐसा गर्व था वो लोग को. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. लाइक ओवरऑल उधर जाना, नए फ्रेंड्स बनाना, लोगों से बात करना वाज प्रीटी गुड फॉर मी. मतलब पूरा चेंज है. फुल चेंज. पहले जैसे आउटलुक था उससे एकदम अलग है. यू आर एंजॉयिंग इट और या वेरी मच. वो जो प्रिविलेज मिलता है ना. मैं जूनियर कॉलेज में भी गई थी मेरे. सो उधर जाके भी दे वर लाइक मिस महाराष्ट्र. हाँ, मेरे टीचर्स वर लाइक कमिंग टू मी एंड क्लिकिंग पिक्चर्स विद मी. इट वाज सो नाइस. पहले से मेरे जूनियर कॉलेज के टीचर्स वर सो क्लोज टू मी. लाइक आई वाज इनटू कल्चरल थिंग्स, आई वाज इनटू एवरीथिंग. सो when I went there they were so happy. मतलब वो लोग के चेहरे पे वो खुशी नजर आती है. तब you feel कि हाँ तुमने कुछ किया है. You have done something in your life. They are genuinely happy. They are genuinely happy. Most important, apart from teachers, friends, family का reaction कैसे था? Family मैंने बोला ना गाँव में जाके they were introducing me like Miss Maharashtra है. पहले तो कैसे मेरी बेटी है, मेरी नातू है. Now they are like Miss Maharashtra है ये. So वैसे feeling आती है. I've made them proud. वो लोग भी खुश, मैं भी खुश. मेकिंग देम प्राउड वाज द फर्स्ट थिंग. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी फॉर मी. वो खुश है तो मैं खुश. मुझे पता. ठीक है. एंटरिंग इनटू दिस फैशन थिंग, क्योंकि मेरे लिए मिस महाराष्ट्र, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स ये सब नया कॉन्सेप्ट है. ठीक है. हम लड़कों को कुछ पता नहीं है. ठीक है. तो तुझे बचपन से ऐसा कुछ शौक है फैशन का? कैसे मतलब ये इंटरेस्ट कैसे जागा कि मैं चालू करूँ या इसमें एंटर करूँ ये कंपटीशन? बेसिकली आई कैन कॉल इट एज अ कंपटीशन, राइट? या इट्स अ कंपटीशन. तो कैसे तुझे ख्याल कैसे आया कि मुझे चालू करना है? देख
फ्रॉम द एज ऑफ 10-12 टीवी पे आता है देख, सुपर हाँ, मॉडल ऑफ द ईयर, हाँ. वो सब MTV पे, और आई एम अ फैन ऑफ MTV. जो भी उस पे आता है वॉच दैट. सो एक बार आई वाज वाचिंग सुपर मॉडल, तब से आई एम लाइक मेरे को मॉडलिंग में जाना है. अच्छा. एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वजह से, पहले से ही मेरे को लोग बोलते थे कितनी अच्छी दिखती है, कितनी अच्छी दिखती है. एंड दैट्स व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मॉडल्स को चाहिए रहता है, अ गुड फेस विथ अ गुड इंटेलेक्ट, वही चाहिए रहता है. तो वो सब है मेरे में. तो उससे मैं मतलब उससे आई मेड दिस डिसीजन कि मेरे को जाना है. एंड मेरे को क्रेज पहले से ही था, मेरे को फैशन, नए नए कपड़े, नए ट्रेंड्स फॉलो करने में बहुत अच्छा लगता है. शुरुआत से आई डोंट गो विद आउटडेटेड ट्रेंड्स, मतलब अच्छा. रीसेंट ट्रेंड्स चाहिए. मतलब ट्रेंड्स अलग है, जो भी ट्रेंड चेंज हो रहा है उस हिसाब से अपने कपड़े चेंज हो रहे कपड़े हैं, चेंज होने अपना बर्ताव चेंज हो चाहिए, रहा है, अपना मेकअप चेंज होना तू- चाहिए, अपने बाल चेंज होने तू चाहिए. शुरुआत से वैसी है. या मैं शुरुआत से वैसे. मैं तेरे को एक कन्फेस करूं, ठीक है? हाँ. फर्स्ट टाइम वी मेट इन कॉलेज, फर्स्ट ईयर, ठीक है? कलेक्टिवली ना हम सब लोगों ने, निव्या इज दैट किड जो क्लासरूम में फर्स्ट बेंच पे जाके बैठी अकेली, ठीक है? हम लोग सब ग्रुप में बैठे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं, यार ये कौन लड़की ऐसे अकेली बैठी है, किसी से बात नहीं कर रही. तो फर्स्ट इंप्रेशन ना तेरा बहुत ऐसे थोड़ा सा रूड हो जाता है. बट वंस वी कम एंड मैंने तेरे को अप्रोच किया, ठीक है, और बात की, तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छे से बात करती है. Yes. तू शाय है मतलब. हाँ, पहले मैं से. शाय हूँ. अगर आई वॉन्ट पीपल टू कम एंड टॉक टू मी, आई एम नॉट अ पर्सन की फर्स्ट मीट में मैं खुद से जाके बात करूँ. आई एम नॉट दैट पर्सन. उसके बाद आई विल गो, आई विल अप्रोच बात करने के लिए. अच्छा, हाँ. लेकिन पहले मेरे को वो स्टेप आई वॉन्टेड फ्रॉम सामने वाला, कि वो आके मेरे को अप्रोच करे बात करने के लिए. हाँ, मैं खुद से नहीं जाऊंगी. मैं खुद से नहीं चाहूंगी, मैं किसी से बात नहीं करती. इवन तो मेरे को कितने लोगों ने बोला है, हु आर माई फ्रेंड्स नाउ, कि तेरे को जब पहले देखा था ना हमने, तो बहुत एरोगेंट लगी थी, एटीट्यूड वाली, जैसे हमसे बात ही नहीं करेगी. आई एम ग्रेट. अभी बोलते वी आर ग्रेटफुल टू हैव यू. हाँ, क्योंकि बात करने के बाद मुझे पता चलता है कि तू बात कैसे करती है. यू टॉक विथ वेरी कंफर्ट, अच्छा लगता है तेरे से बात करके. तो हाँ, मैंने भी वो लोगों में हूँ. मुझे भी पहले तू बहुत ऐसे रूड लगी थी, बट बाद में वंस एक बार बात करने के बाद ठीक है. हाँ, मतलब परसेप्शन वैसे चेंज होता है, क्योंकि पहले अपन बात नहीं करते, सो वी अज्यूम समथिंग डिफरेंट, कि हाँ इसके फेस से शी लुक्स एरोगेंट, और शी माइट हैव वेरी मच एटीट्यूड. बट वैसा नहीं होता. वंस यू टॉक टू पीपल, फिर तुम चेंज कर देते हो कि हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन ना, फर्स्ट इंप्रेशन वो थोड़ा सा हिल गया था. ठीक. सो निव्या, ये हम लोगों ने कुछ इंट्रो चालू किया, ठीक है? द मेन टॉपिक ऑफ द पॉडकास्ट इज यू आर मिस महाराष्ट्र, सेकंड रनर अप, ठीक है? सो दिस पॉडकास्ट इज फॉर नॉर्मल व्यूअर्स एज वेल हु आर सीइंग दिस एज सम, निव्या को देखने आ रहे हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा, पर उसको छोड़ के दिस पॉडकास्ट इज स्पेशली फॉर द गर्ल्स, आई कैन से वुमेन, राइट? इसका कुछ मैं पूछूंगा आगे तुझे. गर्ल्स, वुमेन, ठीक है, जिनको एंटर करना है, ठीक है, जिनको उनको भी पार्टिसिपेट करना है मिस महाराष्ट्र बनने के लिए. तो क्या इसकी पूरी प्रोसेस है? मुझे शुरुआत से, बोलते हैं ना, शुरुआत से शुरू कर. मुझे स्टार्ट से तेरी पूरी जर्नी बता, ये पूरे मिस महाराष्ट्र के पूरे टेन्योर की, ठीक है? कैसे, हाउ टू एंटर एंड एवरीथिंग. ओके, ठीक है? सो अभी फॉर नाउ मैं एक प्रोसेस सिंपल वाला शॉर्ट में बताती हूँ. ठीक है. you fill the registration form, you go for auditions, either be online or offline. उधर से if you select, then आगे का प्रोसीजर चालू होता है. if you don't, मतलब नहीं सिलेक्ट होते हो, तो उसके बाद प्रोसीजर वहीं पे खत्म. बट यू डोंट, मतलब ऐसे फेलियर की तरह नहीं बैठना चाहिए. उसके बाद यू शुड ट्राई आगे भी. ठीक है, तुम्हारा इधर नहीं बना, सो मे बी देयर इज अ चांस आगे जाके कुछ और अच्छा बने तुम्हारे लिए. सो उसके लिए सैड होके घर पे नहीं बैठना है कि इसमें सिलेक्ट नहीं हुई, मैं ऐसी हूँ, आई कांट डू इट. इवन मैं इस प्रोसेस के थ्रू गई हूँ. अच्छा. स्कूल में आई हैव हैड अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस. तो तभी मेरे दिमाग में भी ऐसा ख्याल आता था कि आई शुड एंड अप, कि आई एम नॉट गुड एट दिस फील्ड, आई एम नॉट गुड एट दैट. मतलब आई शुड स्टॉप, कि सोचना कि बंद कर दूं मैं. यू आर टॉकिंग अबाउट फैशन, मतलब तूने स्कूल में कुछ ऐसे ऑडिशंस वगैरह दिए थे? नहीं, सब में. आई एम टॉकिंग इन ओवरऑल, कि कोई स्पीच हो, या एग्जैक्टली रिजेक्शन फेस करना पड़े. एग्जैक्टली. चाहे कोई ड्राइंग कंपटीशन हो, नॉर्मल थिंग है. हाँ. ओके, रिजेक्शन तुमको छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, किसी में भी मिल सकता है. बट यू कांट सिट एट होम लाइक अ फेलियर, कि आई कांट डू दिस, आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस. तो
वन रिजेक्शन कांट डिसाइड कि तुम क्या बन रहे हो. आज पता चला तुम इस कॉन्टेस्ट में, इस पैजेंट में रिजेक्ट हो गए, आगे जाके वी सी यू इन बॉलीवुड. कभी भी चेंज होता है ना नसीब. यू ऑल्सो नो तुम्हारा नसीब कहाँ से कहाँ लेके जाए, यू नेवर एक ने रिजेक्ट किया, आगे पता चला तुम्हारा इधर हो गया, उससे बड़े लेवल पे. एग्जैक्टली. तू रिजेक्शंस के ऊपर बात कर रही है. मिस महाराष्ट्र के ऑडिशंस में तेरे साथ रिजेक्शन तूने फेस किया है कुछ? नहीं, मैंने रिजेक्शन एज सच उसमें फेस नहीं किया. दिस वाज माय फर्स्ट थिंग. इसके पहले मैंने 2 इसमें किया था. व्हाट वाज दैट? इट वाज मेरे को ऑर्गेनाइजेशन का नाम एज सच याद नहीं है, बट मैंने 2 पैजेंट्स के लिए अप्लाई किया था. दिस इज अ फैशन इवेंट समथिंग. अच्छा. तो उसके लिए कैसे फॉर्म्स आते हैं ना, फॉर्म सर्कुलेट होते हैं, तो उसमें मैंने भरा था, पिक्चर्स डाली थी, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट दोज पिक्चर्स रिजेक्ट हो गई. क्योंकि होता है, क्योंकि उतना नॉलेज नहीं था कि कैसे पिक्चर्स डालने चाहिए, व्हाट, मतलब उतना आइडिया नहीं था. तो मैंने मेरे पहले 8th 9th के पिक्चर्स डाले समथिंग, मतलब 10th 11th में अप्लाई किया था. तो पहले के पिक्चर्स, पहले के पिक्चर्स डाले थे. तो दैट टाइम फेशियल सब एकदम ऐसे बचकाने टाइप्स रहते थे. और ये कोई फोटोशूट नहीं है, नहीं, रैंडम पिक्चर्स व्हिच यू लुक कि ये बेस्ट है या अच्छा वैसे वैसे डाले थे. तो मे बी बिकॉज ऑफ दोस पिक्चर्स आई गॉट रिजेक्टेड. तो ऐसा होता है ना. तो उसमें रिजेक्शन फेस किया था, ठीक है. सो व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, मिस महाराष्ट्र पूरा वो इसमें इवेंट में पार्टिसिपेट करने को फर्स्ट तूने फॉर्म भरा. फॉर्म भरने के बाद दे कॉल यू फॉर ऑडिशंस. दे कॉल यू फॉर ऑडिशंस. सो तेरे ऑडिशंस हुए. तो ऑडिशंस का प्रोसेस कैसे रहता है, क्या ऑडिशन लेते हैं? ओके, उधर लोग रहते हैं. अच्छा. द वंस हु जज यू. ओके. तो उसमें दे आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस कि तुझे क्यों ज्वाइन होना है, मतलब क्यों पेजेंट में जाना है. अच्छा. देन दे आस्क यू टू शो योर वॉक. ऑब्वियसली दैट्स द फॉरमोस्ट थिंग ऑफ पेजेंट्स, कि यू नीड अ पॉश वॉक, अ पॉश पोस्चर. तो वो सब चाहिए रहता है. सो मैंने सब करके दिखाया. देन दे आस्क्ड यू व्हाट विल यू डू. मतलब अगर तुम किसी पैजेंट में जा रहे हो, पैजेंट तू बार-बार पेजेंट ये शब्द बोल रही है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? इट इज ब्यूटी कॉन्टेस्ट, जैसे हम देखते हैं मिस महाराष्ट्र, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स. दोज आर द पेजेंट्स. ओके. हाँ. तो फिर पेजेंट सिर्फ वॉक करके दिखाना, दिस दैट नहीं होता. आफ्टर यू विन अ टाइटल, मतलब तेरे को रिकॉग्निशन मिलता है. तो तू क्या वो लेके घर पे नहीं बैठेगा. यू वोंट सिट होम, सो यू हैव टू डू समथिंग, राइट. तो व्हाट विल यू डू, वो पहले से तुमको डिसाइड करना पड़ता है. यू कांट गो कि हाँ पेजेंट जीत गए, क्राउन लेके घर पे बैठ जाएंगे. यू कांट डू दैट. यू हैव टू सिट, डिसाइड कि तेरे को क्या करना है. ये रिकॉग्निशन मिल रहा है, तू मिस महाराष्ट्र है, तेरे को उसके साथ करना क्या है. सो इसका रिप्लाई देना पड़ता है. दिस इज द क्वेश्चन. एट द टाइम ऑफ ऑडिशन ओनली यू हैव टू मेंशन कि आगे मिस महाराष्ट्र बन के तुझे आगे क्या करना है. या एग्जैक्टली, क्योंकि वो क्यों चूज करेंगे. अगर उन लोगों ने टाइटल दे दिया, तुम क्राउन लेके घर पे बैठे हो, तो क्या ही फायदा है. देयर इज नो यूज. तो वो सब होता है. अच्छा. सो दिस वेर ऑडिशंस हुए, यू गॉट सिलेक्टेड. ठीक है, वहां से. तो उसके बाद नेक्स्ट क्या था? उसके बाद नेक्स्ट वाज देयर ऑनलाइन ग्रूमिंग सेशंस. अच्छा. तो हम लोग का एक्चुअली जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी, दे वर इन दिल्ली. तो फिर दिल्ली से यहाँ पे आना, रेगुलरली ग्रूमिंग सेशंस लेने, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल. तो दे टुक ऑनलाइन सेशंस. सो उधर we were taught by Gauri Gauthankar. अच्छा. She was Miss India Earth. अच्छा. तो she taught us the way to sit, the way to stand when you are there, how to present yourself, how to walk with confidence. Okay. Then how to answer with confidence. वो सब हमको सिखाया गया. Then finally the day 25th को हम लोग उधर गए. 25th of मार्च. ओके. द डे. तो मैं थोड़ा तो तुझे यहाँ पे इंटरप्ट करता हूँ. तो ये बेसिकली फॉर एग्जांपल मिस महाराष्ट्र इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो जितने लोग अप्लाई करते हैं सबको दे डू द ट्रेनिंग का पार्ट.
कि ग्रूमिंग Yeah, they have कि to do. तुम्हें ऐसे चलना है वॉक्स उसके बाद एंड इवेंचुअली जो जैसे सीखेगा और उस दिन पे कैसे परफॉर्म करेगा उस पे है। हाँ अच्छा उसमें इट इज नॉट ओनली द डे पे परफॉर्म करने वाला, अच्छा पहले भी तुमको जज किया जाता है। व्हेन दे टीच यू दे जज एज वेल। ये पता मुझे हाँ अच्छे से, हाँ तो फिर तुम जैसे लोगों से बात करते हो उधर, तुम जैसे अपना 100% देते हो, तुम वॉक करने में कितना ध्यान से सुनते हो, ओके वो ट्रेनर की कितना ध्यान से सुनते हो, कितना ध्यान से तुम वो वॉक करते हो और यू आंसर द क्वेश्चंस, वो सब भी जज हुआ जाता है। अच्छा द वे यू बिहेव विथ पीपल इधर उधर के, सो वो सब भी उधर मैंडेटरीली जज किया जाता है। एंड इसका फर्क आपके डी डे पे जो परफॉर्मेंस है हाँ. कुछ मार्क्स वगैरह रहते रहेंगे राइट? या तो उसमें ये लोग कंसीडर करते हैं क्या कि हाउ डिड यू बिहेव व्हाइल द ग्रूमिंग सेशन वाज गोइंग ऑन? या वो जज हुआ जाता है। ठीक है हाँ मतलब दे डोंट से कि हाँ इट इज लाइक जजिंग प्रोसेस ही वो लोग का होता है। मेरे को नहीं पता कि वो लोग का एग्जैक्टली जजिंग प्रोसेस क्या था, बट वी अज्यूम्ड कि पूरा हम लोग का बिहेवियर, क्योंकि हम लोग वन डे उधर ही थे। अच्छा हाँ हम लोग को रेडिसन ब्लू में स्टे था। अपन एक काम करते हैं, यू स्टार्ट विद द डी डे, कैसे चालू हुआ सुबह से लेके कैसे पूरे इवेंट्स थे ना, ये बता। ओके मैं बस उसके पहले वाले रात का थोड़ा सा बताती हूँ। बता। हाँ हाँ तो उसके पहले वाली रात वी स्लेप्ट, मीन्स वी हैड अ रिहर्सल टिल 11 रात के 11। उनके साथ ही हो? ठीक हाँ है, वहाँ उनके पे। साथ ही थे और हम हाँ। लोग को कोचिंग भी उधर ही मिल रही थी, ट्रेनिंग एंड ऑल। ओके हाँ तो उसके पहले दिन 11 o'clock को हम लोग की रिहर्सल्स खत्म हुई। हाँ सो फिर उसके बाद गए हम लोग अपने रूम्स में, फिर सोए, फिर देन वी हैड टू उधर पहुंचना था हम लोग को 8 बजे। हाँ, सो सुबह। हाँ तो हम लोग को 6 बजे उठना था, क्योंकि हम लोग को सब पैकिंग करनी थी, हम लोग के जो कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल, गाउन्स एंड ऑल, वो सब हमको ही लेके जाना था। सो वो 8 बजे के लिए हम लोग 6 बजे उठे। हाँ We got fresh, breakfast किया, हम लोग का packing and all किया। Then we went to St. Andrews Auditorium, Okay. which is in Bandra। हाँ तो उधर जाके again we had our rehearsals। वहाँ पे वापस? हाँ वहाँ पे कोरियोग्राफी रहती है कि you have to walk like this, then you have to turn right, then you have to turn left। उसके भी बहुत सारे ये रहते हैं positions रहते हैं कि कैसे change करना है, क्या change करना है। Then वहाँ पे जाके we practiced till something 1 or 2। तो उसके बाद हम लोग ने मेकअप करने लिया, देन हम लोग ने हेयर डू सब हो गया। देन वी ट्राइड आवर गाउन्स, देन वी वॉक्ड, फिर 6 बजे हम लोग का प्रोग्राम चालू हो गया। शाम को 6 बजे। तो फिर उसमें भी फर्स्ट वाज आवर ट्रेडिशनल राउंड, जिसमें आई वोर दैट साड़ी पिंक समथिंग पर्पलिश कलर की, हमने देखा है। हाँ पिक्चर्स हम लोग लगाएंगे। यस हाँ तो वो साड़ी में हम लोग का वॉक था फर्स्ट, फिर देन वो राउंड हुआ। उसके बाद शायद नहीं, उसके बाद भी केम, देन हम लोग के मिस कैटेगरी का हो गया, तो हम लोग के साथ मिसेस कैटेगरी भी थे। तो उसके बाद हम लोग के मिसेस कैटेगरी वाले जो थे ना, मतलब ये मुझे समझा नहीं, कैटेगरी थोड़ा एक्सप्लेन करना, मिस और ये क्या है डिफरेंशिएशन? ओके मिस आर दोज हु आर मैरिड, और जो मिसेस है वो मैरिड है, ऐसे वो हाँ वो अलग बाइफरकेट करके हाँ बाइफरकेट करके अच्छा। रखा। तो पहले जो हम लोग का लाइन हो गया ना, तो फिर वो लोग का लाइन आ गया। देन वी हैड हार्डली 10 to 15 minutes टू चेंज इनटू दैट गाउन्स। अच्छा वो वाइट वाला खुद से ही गाउन करना है मतलब, या डीडी में वो हेल्प करते हैं? पहनना खुद से ही है, इट्स जस्ट फिटिंग एंड ऑल भी क्योंकि उधर कुछ किया तो जाता है। हाँ। तो उसके लिए वी हैड हेल्पर्स। ओके हाँ फिर उसके बाद थोड़ा सा टचअप के लिए मेकअप वाले लैक्मे टीम वाज देयर। ओके सो फिर वो हुआ, हम लोग ने चेंज कर लिया, वी वेंट ऑन द स्टेज। देन अगेन वी हैड अ राउंड, जाके स्टेज पे वी हैव टू वॉक विद दैट गाउन्स टू कम बैक एंड देन एग्जिट। फिर उसके बाद मिसेस वाली कैटेगरी जाएगी, तो वाइट वो पूरा वाइट गाउन परी वाला आई एम स्टिल नॉट ओवर दैट परी वाला गाउन। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा था, बहुत। पिक्चर्स हम लोग देखने के बाद हम लोग इतना खुश हो गए। मैं सोच रहा हूँ तू उस टाइम पे कितना तुझे अंदर ऐसे फवारे छूट रहे रहेंगे। एग्जैक्टली आई वाज हैड दैट फीलिंग ऑफ परी, ऐसे गाउन ऐसे लेके चलना। वो एक रहता है ना, एक ड्रीमी डिज्नीलैंड का, हर एक लड़की जो चाहती है कि
ऐसे गाउन हो, ऐसे बाल हो, ऐसे मेकअप वो पूरा हो गया? वो पूरा हो गया, मेरी तो इच्छा पूरी हो गई। तो अपन राउंड्स पे थे, ठीक हाँ, है? तो वो राउंड हो गया, तो उसके बाद आई बारी टॉप 5 अनाउंस करने की। तो बेसिकली फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रेडिशनल राउंड, या उसके बाद आपका वेस्ट वो जो गाउन था, गाउन हाँ, गाउन ये 2 ही राउंड है? हाँ, 2 ही राउंड थे, गाउन राउंड। फिर रिजल्ट सीधा? हाँ, तो तो हम लोग देखते हैं, पता है, द जजेस आस्क यू क्वेश्चंस। हाँ, तो आई एम टेलिंग अच्छा, ओके, हाँ, तो आगे क्या है? जस्ट वेट। ओके ओके, हाँ। तो वो गाउन वाला राउंड हुआ, देन देयर वाज द टाइम फॉर टॉप 5। ओके। हाँ, एनीवे मैं भूल गया, मुझे बता टोटल लोग कितने थे ये? मेरे इसमें देयर वाज समथिंग 10-15। तेरी कैटेगरी में? हाँ, तो 50 टोटल लोग Total? वी कैन से इतना नहीं पता, 30-40 पीपल इंक्लूडिंग मिस एंड मिसेस वाला हाँ, कैटेगरी? इंक्लूडिंग। एंड विनर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द कैटेगरी या हाँ, पर कैटेगरी। पर कैटेगरी? हाँ, मिस अच्छा, का अलग, मिसेस का अलग से आया रहे। हाँ, ओके ओके, कंटिन्यू। हाँ, तो फिर उसका हुआ, देन टॉप 5 की बारी आई। ओके। तो वो इतना इंटेंस था ना, और वो गाउन राउंड जब हम लोग का हुआ ना, हाँ, तभी भी मैंने एक मेसअप कर दिया था, एंड लेट यू नो, ये टॉप 5 के बाद ही हुआ था। Okay. तो हम टॉप 5 को बुलाया था, मेरे को पता नहीं था मैं थी अच्छा, हाँ, उधर, कुछ सबको पता बुलाया नहीं basically था। category नहीं, वाले? किसी को बुलाया नहीं, एक एक करके बुलाया। अच्छा, ओके, हाँ, तो वो गाउन राउंड के बाद एक्चुअली टाइटल सेरेमनी हुआ, उसके बाद टॉप 5 हुआ। Okay. टाइटल सेरेमनी में ऐसे अलग अलग था, मिस फोटोजेनिक, मिस बेस्ट ट्रैम्प, अच्छा, तो वैसा, तो मेरे को फोटोजेनिक वाला मिला था, जो Okay. मैंने डाला है बायो में। ओके, हाँ हाँ, राइट। तो मेरे को फोटोजेनिक वाला मिला था, तो वो सब हो गया। उसमें भी मैं फंबल करी, उसमें भी मैं गिरने वाली थी, पता है, इतना एक्साइटमेंट में गई थी मैं, और वो गाउन बहुत हेवी था। हाँ। तो मैंने ऐसे उठाया एंड आई वाज अबाउट टू गो ऑन द स्टेज, उस पे ऐसे गिरने वाली थी, तो बैलेंस कर लिया, देन आई वेंट देयर। तो वो टाइटल सेरेमनी का हो गया। फिर उसके बाद वी हैड कौन सा वाला, टॉप 5 वाला, जो मैं बोल रही थी। हाँ, तो टॉप 5 वाले में टॉप 1 हुआ। हाँ, टॉप 1 को बुलाया, कंटेस्टेंट नंबर दिस, हम लोग को कंटेस्टेंट नंबर्स दिए जाते हैं, बराबर, हाँ। यू कांट कॉल नाम। नाम से, हाँ, ओके ओके, हाँ, तो कंटेस्टेंट नंबर दिस इज फर्स्ट कंटेस्टेंट टू कम इन टॉप 5, अच्छा, ऐसे। तो फिर टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, भाई कंटेस्टेंट नंबर 4 आ ही नहीं रहा। अच्छा, मेरा कंटेस्टेंट नंबर वाज 4, सो टॉप 4 तक हो गया। हाँ, सबके नाम ले लिए, सबको बुला लिया। टॉप 5 के टाइम पे देवर इतना खींच रहे थे, कौन लगता है आपको टॉप 5 होगा, कौन? और मेरी इधर धक 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 धक, मैंने तो होप ही लूज कर दिया था कि भाई मैं नहीं आऊंगी टॉप 5 में। हाँ। क्योंकि हो गया ना भाई, बराबर। अभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं था मेरे को। तो हुआ द क्राउड जो उधर सामने थे, इतना जोर से कंटेस्टेंट नंबर 4, कंटेस्टेंट नंबर 4, कंटेस्टेंट नंबर 4, मेरे पेरेंट्स के अलावा भी सब, अच्छा, they were like contestant number 4 आनी चाहिए। हाँ, लास्ट में when he called the top 5th contestant is contestant number 4, उस टाइम पे जो खुशी हुई है ना, I still can't get over that। बोलते ना ऐसे फवारे फूटते हैं अंदर कि भाई हाँ, बहुत, I was so scared भाई, बहुत नर्वसनेस अभी तू थी, इजीली बता रही है, बट आई कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ, बहुत भाई, बहुत नर्वसनेस थी उधर, क्योंकि हाँ। टॉप 5 में आके भी you have to then face the question and answer round। हाँ, ठीक है। हाँ। सो बेसिकली 4 पहले टॉप 4 उन्होंने अनाउंस कर दिए। हाँ, ऐसे इजीली अनाउंस तेरा वो कर दिया, धक-धक वाला contestant moment था, धक 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 धक, यस, वो और वाला मोमेंट था। तेरा लास्ट नाम आ गया, ठीक है, हाँ, हाँ। तो यू आर इन द टॉप 5। टॉप 5 आगे का स्टोरी, यस। उधर से माय पेरेंट्स, माय मम्मा, माय दादी वर लाइक हाय हाय हाय, मैं क्या बताऊं यार, मैं नहीं हाय कर सकती इधर से। They were so excited। मेरी मॉम was like crying टॉप 5 के टाइम बस पे। टॉप 5 में नाम आ गया। हाँ, नहीं बस टॉप, उनको तो पता था कि मैं जीतूंगी। अच्छा, जीतूंगी बता। हाँ, फुल गारंटी के साथ उनको पता था कि मैं तो जीतने वाली हूँ। हाँ। बट ऐसे टॉप 5 में नाम नहीं आया, एकदम लास्ट में आया, ऐसे धक धक होता है ना। बराबर। शी ऑल्सो लॉस्ट, दिस यू इज नो। अ टिपिकल बॉलीवुड फिल्म वाला स्टोरी, ठीक है। यस। हाँ। तो फिर उनको भी ऐसा लगा कि अभी तक टॉप 4 में, टॉप 5 में नाम नहीं आया, तो कैसे ही आएगा, तो शी ऑल्सो लॉस्ट होप्स। बट जैसे कंटेस्टेंट नंबर 4 ऐसे चिल्लाया, तो भाई सब लोग ऐसे उधर से उठ गए, मेरे मॉम, मेरी दादी, हाँ। दे वर सो हैप्पी।
मजा आया। मजा आया। फिर उसके बाद दे कॉल्ड अस ऑन द स्टेज, मतलब हम लोग का टॉप 5 हुआ, वी हैड टू एग्जिट द स्टेज। तो उसमें भी क्या हुआ, जो टॉप 4 पहले के थे वो सब इस साइड से एग्जिट किए, मैंने इस साइड से किया। तो नर्वसनेस में ना कि कैसे, हाँ मतलब थोड़ा सा हो जाता, क्योंकि हम लोग का जो कोरियोग्राफी सेट किया था ना, जो दोनों टाइम पे कोरियोग्राफी था ना, वो दोनों टाइम पे वी हैड अ एग्जिट फ्रॉम लेफ्ट, सो आई थॉट कि सब लोग लेफ्ट से ही एग्जिट करेंगे तो भागो। एंड आफ्टर दैट एज वेल आई क्राइड सो मच कि मैंने दूसरे साइड से एग्जिट किया। क्यों किया ऐसा? हाँ मतलब गिल्ट था कि कैमरा पे कैसा आएगा, क्योंकि 24/7 उधर कैमरा चालू था। हाँ, हम लोग के सामने फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स भी रहे लोग, हाँ अलग अलग एंगल से था। सो मैं लेफ्ट से निकल के मैं पीछे से रो रही हूँ, बट माय फेलो कंटेस्टेंट्स वर लाइक सिस्टर्स, आई लव यू गाइस। वर लाइक सिस्टर्स, दे वर लाइक, मतलब ऐसे बोल रहे थे कि मत रो, क्या होता है, इट्स जस्ट वन मिस्टेक, डजंट मैटर, उतना कोई नहीं देखेगा। हाँ कोई उतना नोटिस नहीं करेगा ऐसे एग्जिट करते वक्त। तू ना यहाँ पे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी क्लियर कर रही है, ठीक है? लोगों को क्या लगता है, बताए एटलीस्ट फ्रॉम अ आउटर पॉइंट ऑफ व्यू, जो लोग ऐसे फॉर एग्जांपल तू मिस महाराष्ट्र हुई, ठीक है, कि ये लोग कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही रहेंगे, ठीक है, कि हम लोग नॉर्मल क्राउड जैसे नहीं है ये लोग, ठीक है, कि तूने भी वो मिस्टेक्स किए हैं और दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग, ठीक है, कि तू बट वहां से भी यू वॉन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने चाहिए, यू शुड फोकस ऑन योरसेल्फ, ठीक है? उससे ज्यादा यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, बस बाकी दुनिया को जो सोचना है सोच, वी डोंट केयर, बस तेरे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अभी देख, with me there were people of 30-31 मिस कैटेगरी में। हाँ नहीं, मैं मेंशन कर, तू यंगेस्ट थी। I was the youngest, yes, मैं 18 की थी, I was just 18, and everyone were like 20-24, like about 20। अच्छा हाँ, mostly about 20, so yeah, youngest तो थी, सबसे छोटी थी। तो ये कुछ अलग ही उधर प्रेशर रहता रहेगा ना कि अपने से सब बहुत ज्यादा यार इंटेलेक्ट में ये डिफरेंस आता है, क्योंकि जैसे तुम बढ़ते जाते हो तुम्हारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जाता है, बराबर। एंड आई वाज द यंगेस्ट, तो मेरे से जो भी बड़े थे दे हैड अदर माइंडसेट, उनका इंटेलेक्ट ऑन नेक्स्ट लेवल था, तो उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा, डगमगाया उधर भी, थोड़ा सा लगता था कि मैं सबसे छोटी हूँ, क्या होगा, कैसे लगेगा, बट everything went well। किसी ने मेरे को ऐसा दिखाया ही नहीं कि मैं सबसे छोटी हूँ, like we all were sisters type, normal ऐसे। सामने वाले भी उतने सपोर्टिंग होने चाहिए, बहुत सब लोग वैसे ही थे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग क्वेश्चनर। सो द थिंग इज, हम लोग अभी वो सिचुएशन में पहुंच गए कि 5 नेम्स आर अनाउंस्ड, हाँ 5th नेम तेरा था फुल बॉलीवुड स्टाइल में, यस, एंट्री एकदम ऐसे बॉलीवुड स्टाइल, हाँ। एंड अभी वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है? तो अभी वो सब सिनेरियो बता, ठीक है? तो फिर हम लोग को 5 लोगों को एक साथ स्टेज पे बुलाया, दे कॉल्ड अस, देन मैं ऐसे स्टेज पे, आई वाज इन द लास्ट क्यू में, लास्ट थी कि 5th नाम था तेरा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट खड़े रहते वक्त ही मैं उधर जाके खड़ी थी, सो मतलब ऐसे लाइन में गए थे ना हम लोग, तो लाइन में मैं पीछे खड़ी थी, तो ऐसे हम लोग गए, so I was there, तो राइट साइड से they started asking the questions, तो एक लड़की को पूछा, देन इसको पूछा, देन the one standing next to me, उसको पूछते टाइम I got nervous, क्योंकि आता है ना, even अभी अपन है नेक्स्ट, हाँ क्योंकि देख अभी स्कूल कॉलेजेस में प्रेजेंटेशन के टाइम भी when you go in front of even that 40-50 people, you get nervous, क्योंकि क्या बोलेंगे लोग, कैसे जज करेंगे हमें, क्या करेंगे, सो ऐसा नर्वसनेस आता है, सो आई वाज़न्ट इवन एबल टू स्माइल प्रॉपर्ली बिकॉज़ ऑफ द नर्वसनेस, या। और एक तो बात है कि अगर तुम स्टेज पे जाओगे, यू हैव टू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, अच्छा हाँ, यू कांट हैव दिस फेस, दिस इज द ग्रूमिंग सेशन टिप, या यू शुड हैव अ स्माइली फेस, उससे सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है, यू नो, वही सबसे ज्यादा देखा जाता है कि you have a smile on your face, okay? Then मेरा चांस आया, they asked me that what is true beauty according to you, ये तुझे क्वेश्चन था? हाँ, this was my question, okay, तो इसमें तेरा ये क्या था? okay, तो ये कॉमन है, तू अगर किसी को देख रहा है
तू सिर्फ बाहर की ब्यूटी देखेगा कि अंदर की भी देखेगा, द बराबर। वे दैट पर्सन टॉक्स टू यू, बराबर, हाँ। वो भी देखेगा, राइट? तो दैट्स व्हाट अ ट्रू ब्यूटी इज, हाँ, राइट? हाँ। तो उसमें आई सेड कि इट इज नॉट जस्ट द वे यू टॉक टू, नो, इट्स नॉट जस्ट द वे यू लुक फ्रॉम आउटसाइड, हाँ how presentable you look from outside. It also is the inner capacity, Inner how beauty. how you talk to people, right. even how you treat animals, like Right. stray animals. हाँ, हाँ. तो अभी उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है, so you can't do hut. This is not बराबर. inner beauty. Right. ठीक है, तुम डरते हो, stay calm, दूसरी साइड से निकल जाओ ना. What is this hut? हाँ. ऐसा नहीं बोला. आई सेड कि ट्रू ब्यूटी अकॉर्डिंग टू मी इजंट जस्ट द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, इट्स आल्सो द इनर ब्यूटी, हाउ यू ट्रीट पीपल, हाउ यू ट्रीट अदर्स, हाउ यू ट्रीट एनिमल्स. Yeah, that's it. It is what inner beauty is. So you replied it this way. Yeah, I did this. बाकी के 4 लोगों को क्या क्वेश्चंस पूछे, तुझे कुछ याद है? No. बट ऐसे ये एक्चुअली आई कैन कंसीडर दिस एज जेनरिक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हाँ. कि ये जेनरिक क्वेश्चन है. हाँ. कि मतलब डिस्क्राइब व्हाट Exactly. एग्जैक्टली ब्यूटी इज अकॉर्डिंग टू Yeah. यू. तूने भी अच्छे से आंसर दिया इसका. तो दिस वाज द ओनली क्वेश्चन. हाँ, ये मेरे को पूछा गया था. हाँ, फिर? एंड एक को पूछा था कि अगर कोई स्टार बने तुम, लाइक किसी और का, ये इफ यू बिकम दिस, हाँ. व्हाट यूड लाइक टू बिकम. अच्छा. लाइक अभी मेरे को एक बंदी ने दिया कि आई वांट टू बिकम प्रियंका चोपड़ा, दिस Okay, हाँ. क्यों बनना है, वैसे क्वेश्चंस थे. बेसिकली फॉर एग्जांपल Hypothetical questions. ठीक है, Yeah. हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस. ठीक है, तो Yeah. उसमें क्या पूछा उनको आगे? इतना है कि इफ यू वर अ स्टार, whom would you be? हाँ. देन मतलब क्या क्वालिटीज उनमें से तुम लेना चाहोगे, उन्होंने क्या किया है जो तुमको इंस्पायर किया, जो तुम खुद करना चाहते हो. सो वो सब था. देन यंग गर्ल्स, यंग यूथ के बारे में भी एक क्वेश्चन था. आई कांट रिकॉल दैट राइट नाउ, हाँ. बट वो क्वेश्चन था एक. एंड हम लोग को और क्वेश्चंस का ऐसे बंडल दिया हुआ था. अच्छा. हाँ, कि ये- यू हैव टू मतलब तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ड्यूरिंग द ग्रूमिंग सेशन वाला part. हाँ, ठीक है, Q&A में कैसा आंसर करना हाँ. चाहिए. तो उसके लिए दिल नीड 1-2 क्वेश्चंस, राइट? हाँ. पूछने के लिए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम इसका जवाब कैसे दोगे. हाँ. तो वैसे क्वेश्चंस थे. तो उसमें तुम लोग को सोशल इश्यूज के बारे में भी पूछ सकते हैं, सम जनरल नॉलेज क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, देन करंट अफेयर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं. सो वैसा रहता है. मतलब नॉट जस्ट कि ऐसा कुछ कॉमन लाइफ से रिलेटेड पूछेंगे. नहीं. समथिंग टू फैशन, दे कैन आस्क यू एनीथिंग. एनीथिंग. इट्स एक्चुअली ब्यूटी विद ब्रेन्स, अच्छा. हाँ. नॉट जस्ट ब्यूटी. नॉट जस्ट ब्यूटी. वही ट्रू ब्यूटी जो पूछा था ना, हाँ. वो ये इसको डिफाइन करता है. नॉट जस्ट ब्यूटी, हाँ. यू शुड हैव दैट ब्रेन एज वेल तो आंसर करने but के लिए. ये जो राउंड था क्वेश्चंस का, तो यही क्वेश्चंस तुम लोग को पूछे, हाँ, वो 1 क्वेश्चन ईच. या क्योंकि उसके पहले हम लोग को पीआई राउंड हुआ था ना, तो ये भी बता ना. इन द प्रीवियस डे. अच्छा, एक सेकंड. उसके पहले ये ऑफिशियल वाला है. पीआई राउंड मतलब पीआई मतलब एग्जैक्टली पर्सनल पर्सनल इंटरव्यू. सॉरी, हाँ, पर्सनल इंटरव्यू हुआ तुम लोग का, ये ऑफिशियल वाला 1-to-1. 1-to-1, 1-on-1. तो उसमें भी मार्क्स थे उसके. तो ये भी एग्जैक्टली, बता ना उसी के लिए लिया ना तो, पीआई. हाँ, तो ये पहले हुआ था उसके. हाँ, ठीक है, तो उसमें पहले वाले दिन हुआ था हम लोग का, जिस दिन वो था ना, हाँ. उस दिन, उसके पहले वाले दिन मैंने बोला ना हम लोग का ये सब फोटोशूट एंड ऑल, वो अच्छा, सब था. हाँ. तो उसमें अगेन जो मेरे को इंटरव्यूज में पूछे थे कि नहीं, इंटरव्यू में जो पूछा था वाज व्हाट विल यू डू इफ यू विन, हाँ. वो पूछा था. एंड देन व्हाई डू कम हियर, तो वो तो पूछते ही है. बराबर. रीजन क्या था? रीजन क्या था, क्यों आना है. बराबर. एंड देन पूछा था इफ यू विन वुड यू लाइक टू गो फॉर बॉलीवुड और कंटिन्यू इन द पैजेंट इंडस्ट्री. अच्छा, मतलब अलग अलग, फॉर एग्जांपल फ्रॉम मिस महाराष्ट्र टू मिस इंडिया, Yeah. मिस यूनिवर्स, Yeah. ऐसा सब. अच्छा, हाँ. तो ये पहले हो गया था. हाँ. पीआई राउंड. पीआई राउंड उसमें ये सब क्लियर है. हाँ, उसमें भी पूछा था अगर तू नहीं जीती हाँ. तो क्या करेगी. ये सब कभी पूछ लेते हैं. हाँ, तभी पूछ अच्छा, लेते हाँ. कि देन वांट टू नो योर कॉन्फिडेंस. राइट. कि अगर तुम आगे जाके ऐसे ही बैठने वाले हो हार के भी, हाँ. तो तुमको जिताने का मतलब क्या है. सो हाउ कॉन्फिडेंटली यू टॉक कि हाँ ठीक है, रिजेक्ट हुई तो मैं यहाँ पे ये करूंगी, तो वो लोग सब उससे जज करते हैं. या पूरा जज करते हैं उस टाइम पे. राइट. तो वी वर एट आपको 5 क्वेश्चंस पूछे. हाँ. ठीक है, उसके बाद आगे
मुझे पूरा ऐसे प्रोसेस में लेके जा, तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो उसके बाद वी वर सेंट बैक हाँ। इन द बैक स्टेज। फिर उसके बाद मिसेस कैटेगरी के जो टॉप 5 थे उनको बुलाया था। उनको बुलाया, ठीक है। तो उनसे उनका क्वेश्चन एंड आंसर हो गया। देन हम सबको जो 5 मिसेस 10 कंटेस्टेंट्स है, हाँ। वो सबको बुलाया था एंड वी वर आस्क्ड टू स्टैंड ऐसे अच्छा, हाँ। इन अ सेमी सर्कल। ओके। हाँ, तो हम लोग गए। देन एट दैट टाइम वो टाइम था जब क्राउन मिलने वाला था मेरे को, एंड आई डिडंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन कि मेरे को मिलेगा ही। हाँ। आई वाज लाइक मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस एंड इट्स लाइक नॉट ऑलवेज यू गेट व्हाट यू वांट। या तो फिर देन उधर भी एक गड़बड़ हो गई। इंस्टेड ऑफ contestant number 4, the host said contestant number 16 Nivya Nayak. I was like standing there confused. Seriously? कि जाना है कि नहीं जाना? जाना है कि नहीं जाना है, कौन है? हाँ। हाँ, तो फिर contestant number 16 बोला, उसके बाद उसने पॉज लिया। हाँ। फिर निव्या नायक बोला, तभी पता चला कि हाँ मैं ही हूँ मिस महाराष्ट्र सेकंड रनर अप। तो आई वेंट देयर। ओके, तो आउट ऑफ 5 पीपल ये फर्स्ट 3 को क्राउन मिलते हैं अगर हाँ, तुम वो जीतते हो तो। या एंड बाकी के 2 को नहीं। अच्छा, तो विथ हेवी हार्ट्स देखो। हाँ, ठीक है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बट Better luck next उनको time. लाइफ कहाँ पे लेके जाए। या एग्जैक्टली। ठीक है। तो फिर ये हुआ। देन आई वेंट देयर ऑन द स्टेज। फिर पहले कैसे ऐसे लास्ट से चालू करते ना, सेकंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप, देन द विनर। अच्छा। तो सेकंड रनर अप में मेरा नाम आया। उधर से मेरे पेरेंट्स फैमिली वर डांसिंग, दे वर सो हैप्पी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कोई ठिकाना नहीं रहता। एंड एक मिसकंसेप्शन रहता है ना कि यू नो इन पेजेंट्स यू हैव टू बी लाइक एकदम ऐसे पूरा शोई टाइप। हाँ। आउटर से लोगों को लगता है कि कैसा होगा। हाँ, कि ये पेजेंट इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मेरी दादी शी ऑल्सो यूज्ड टू थिंक लाइक दैट कि बहुत सारे लड़के होंगे, दिस होगा, दैट होगा। बट व्हेन शी केम शी वाज सो हैप्पी। उसके बाद जब हम लोग मीडिया कवरेज होता है उधर, वो जब विनर्स रहते हैं ना उनका मीडिया कवरेज होता है, तो उस टाइम पे देयर वाज वन मीडिया पर्सन जो ही आस्क्ड मी टू कम असाइड इंटरव्यू के लिए। दैट टाइम माय दादी वाज लाइक ये मेरी नाती है। उनको अलग लेवल फीलिंग है। अलग लेवल। मैंने बोला तूने ऐसे बोला था ना कि मैं आऊंगी नहीं। तो शी वाज लाइक अरे मेरे को लगा ऐसा रहेगा तो अच्छा नहीं रहता। तो दादी ने पहली बार उनको कैसा लगता था जीतने के बाद बोला? हाँ, पहले तुझे नहीं पहले भी बोला था, मतलब अप्लाई करने से पहले। बट आई वाज लाइक ट्रस्ट मी, अगर मेरे को इच्छा हो रही है लेट मी गो। या कोई गलत काम तो नहीं कोई गलत काम नहीं है, वो सब मेरे पे गलत काम करना है नहीं करना है। राइट। हाँ, तो फिर आई जस्ट सेड ट्रस्ट मी, दैट्स इट। तो शी वाज लाइक ओके फाइन। देन शी केम, देन शी सॉ कि नहीं होता ऐसा कुछ एग्जैक्टली। वो तुम्हारे पे होता है कि यू वांट टू यू नो अपने इससे बाहर जाना है, कुछ गलत काम करना है, वो तुम्हारे पे होता है। इट्स नॉट ऑन समवन एल्स। बराबर। तो फिर वो हुआ। शी वाज द हैप्पीएस्ट उधर। बाद में शी वाज द हैप्पीएस्ट एज आई वन। अभी भी उस दिन मैं गाँव गई थी, अभी 2 to 3 days बैक। That time she was like हाँ ये मेरी नाती है, मेरी नाती। गाँव वालों को सबको मिस महाराष्ट्र ये। हाँ, तो ये सब हुआ। फिर क्राउन लिया हम लोग ने, सैशे मिले हम लोग। अच्छा, तभी? हाँ, तभी मिला। ठीक है। देन हम लोग का मीडिया कवरेज जैसा सेड, उधर मीडियाज थी, हम लोग पहले से प्रेजेंट रहते ना वो लोग? हाँ। अच्छा। हम लोग को क्वेश्चंस एंड ऑल पूछे गए। दैट्स हाउ दे डिड। हाँ, मस्त। फिर उसके बाद होटल में जाके हम लोग ने बुफे से खाना खाया। सब लोग उनका ही सब अरेंजमेंट्स वगैरह वो सब। हाँ, बराबर। राइट। तो मस्त उस दिन जो पेट भर के, मतलब ऐसा पेट भर के नहीं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था। लेट मी प्रॉपर्ली फ्रेज दिस, ठीक है? उसके पहले के दिन में खाना जाता रहेगा, ठीक है, बट वो फील नहीं आ रहा था ये ऐसे 5 स्टार होटल का खाना खा रहे हैं हम लोग। उस दिन एक्चुअल में खाना खाया। हाँ, उस दिन एक्चुअल में, मतलब उस दिन भी नहीं, क्योंकि हम लोग का जो खाने का टाइम था वो पास हो चुका था, क्योंकि हम लोग 12 और समथिंग हम लोग पहुंचे थे उधर होटल में। शाम से था ना? हाँ, राइट। हाँ। तो 12 और समथिंग हम लोग उधर पहुंचे थे, तो खाने का टाइम निकल गया था, तो हम लोग ने थोड़ा बहुत कुछ खाया, बट इट फेल्ट रिलीफ।
कि भाई हाँ हो गया, जीत के आगे क्राउन। उसी टाइम पे व्हेन आई वेंट टू माय रूम, मैंने पहले बेड पे किसी को सोने नहीं दिया, पहले अपना क्राउन रखा, वो जो ट्रॉफी थी वो रखी, फिर वो जो सैश मिला था मेरे को मिस महाराष्ट्र सेकंड रनर अप, वो रखा, और सबसे पहले द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज क्लिक द पिक्चर, इंस्टाग्राम पे डालो, पता चल ले तो निव्या कौन है, लोगों को पता चल ले तो हाँ भाई जीत लिया। द वंस हु थॉट आई कांट डू एनीथिंग, उनको भी दिख जाए कि भाई कर लिया मैंने कर सकते नहीं, कर लिया मैंने। मुझे बता इंस्टाग्राम पे डालने के बाद आगे के रिस्पॉन्सेस कैसे थे? मर क्या रहेगा तेरा फीड पूरा? नहीं ऐसा, हाँ मेरे दोस्त लोग और सम एवरीवन लाइक कांग्रेचुलेशंस, दोज हु डिडंट टॉक टू मी, वो लोग भी अभी टेक्स्ट करके कि भाई कांग्रेचुलेशंस प्राउड ऑफ यू। तो अच्छा लगता है यार when you turn your enemies into your friends by your success, it feels nice। तो वही टाइम था, मैं तो खुद आश्चर्यचकित हुई थी, लोग का मैसेज आया, oh my God, बाप रे बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लोग ऐसा ही है कि आपको पहले ये करेंगे एक बार तुमको सक्सेस मिला ना, फिर सब आ जाते हैं सामने से, आ जाते हैं हाँ सब आ जाते हैं सामने से। कॉलेज में तो आई हैव फेस सो मेनी थिंग्स। कॉलेज में बता कुछ शॉर्ट नहीं दैट आई कांट से, वो बता नहीं सकती, नहीं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। ठीक है व्हाटएवर इट इज, जो भी हुआ हाँ जो भी हुआ, तो वो सब मतलब ऐसा था ना कि 12th के टाइम पे ऐसे मेरे सब चीज से विश्वास उठ गया था। अच्छा क्योंकि मैंने मुझे फ्रेंडशिप्स एंड और समथिंग, मुझसे मिलने के बाद तू मुझे बोलती है सी राहुल, मैं हम लोगों ने बात किया था, आई डोंट वांट टू मेक एनी फ्रेंड्स, आई डोंट वांट टू, मेरा मोटो ही यही था जब मैं कॉलेज में आई ना, मेरा एम ही यही था, मेरे को खुद से कोई दोस्त नहीं बना है, क्योंकि मेरे को बिट्रेयल मिला है फ्रेंडशिप में, व्हाटएवर रीजन इट वाज। तो फिर उसके बाद आई वाज क्रिस्टल क्लियर कि मेरे को दोस्त नहीं बनाने, इसलिए जैसे तूने बोला, जैसे ही आई एंटर्ड द क्लास, फर्स्ट बेंच पे बैठ गई, टीचर के सामने जो टीचर पढ़ाएगी वो नोट डाउन कर लेने का, याद कर लेने का, घर पे जाने का, बस इतना ही। बस इतना ही था। और ये ना कुछ 10-15 दिन के स्टार्ट में चला, ठीक है, तो इवेंचुअली लोग आके अप्रोच कर रहे हैं, मैंने भी अप्रोच किया एक बार, बहुत लोगों ने किया, क्या नाम है आपका, एंड इवेंचुअली सब बाद में फिर सॉर्ट हुआ। हाँ ठीक है, तो वो ऐसा होता है ना कि एक बार तुमने होप लूज कर दी ना, फिर ऐसा लगता नहीं कि फ्रेंडशिप करे, बट अभी लोग आके अप्रोच करेंगे तो यू कांट से नो, ऐसा रूल लगता है ना, बराबर यू हैव टू बी फ्रेंड्स। अब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, ऑन एक्सट्रीम लेवल अच्छे फ्रेंड्स बन गए कॉलेज में, टचवुड आगे भी रहेंगे आगे भी रहेंगे। वो वाला सीन नहीं, फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स, फिर सेकंड ईयर में कोई एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहा है ठीक है, तो निव्या कमिंग बैक ऑन द टॉपिक, ठीक है, तो वहां पे एंड हो गया नहीं, ठीक है, तो दैट वाज द प्रोसेस, द डे एंड हो गया, ठीक है। मुझे पता हम लोग ने आफ्टर भी बात कर ली, तुझे कैसा लगा उसके बाद वगैरह, बट एक थोड़ा मिसकंसेप्शंस पे थोड़ा और अपन डीप डाइव करते हैं, ठीक है, श्योर, हम लोगों ने बात की है, ठीक है, मिसकंसेप्शंस के ऊपर। तुझे क्या लगता है कि तू क्या बताएगी सबको जो देख रहा है ऑडियंस, ठीक है, गर्ल्स वगैरह, क्योंकि ऐसा रहता है हम सब में, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हमें प्री कंसीव नोशंस है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो हाउ डू यू कैरी दैट कॉन्फिडेंस? ये मैं मेरा क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ठीक है, बट जस्ट शेयर मी द कॉमन मिसकंसेप्शंस दैट पीपल हैव इन दिस। तो पहला मिसकंसेप्शन ही ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, मेरा वाला वो बराबर पूछा तो मैंने, कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा सबको लगता है। मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू सी दिस ब्यूटीफुल लेडीज जो मेरे को कंटेस्टेंट्स थे, तो उनको देख के ऐसा लगता था मैं क्या ही कर रही हूँ, व्हाई एम आई हियर, क्यों करना है, आई एम नॉट दैट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट, ना मेरे को बोलना आता है, ना मेरे को ढंग से कुछ करना आता है, व्हाई एम आई हियर। धीरे 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 जाके आई गेन दैट कॉन्फिडेंस, लोगों को मेरे आसपास वैसे देख के आई गेन दैट कॉन्फिडेंस, आई स्टार्टेड टॉकिंग मोर, आई स्टार्टेड यू नो क्या बोलते हैं उसको, enjoying with people। पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, एकदम शाय सी थी, I don't used to talk to people। You can consider yourself as an introvert? Introvert, yeah। Now also I'm an introvert, but वैसी वाली नहीं कि एकदम शाय रह के दुनिया देख ली अभी, हाँ दुनिया नहीं देखी, बहुत बाकी है अभी। बट you can consider ना, जब आप, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल इस पे कि अगर आपके आजू बाजू में ऐसे सराउंडिंग्स अच्छा है ना, तो आपको ना वो ग्रूम करता है। और टू बी ऑनेस्ट ना, मेरा जो वो ग्रुप था ना उधर का, that was the best। We'll mention them।
उधर ओके यस जो वहाँ का ग्रुप था ना बहुत अच्छा था, उनके वजह से ही मैं कॉन्फिडेंस आया टू बी ऑनेस्ट। ओके द मतलब मेरे साथ जो रूममेट्स थे ना वो हाँ. 2 वर फ्रॉम मिसेस वाले कंटेस्टेंट्स जो होते हैं ना अच्छा, हाँ. उनमें से थे। तो दे वर सो स्वीट व्हेन वी वर गोइंग टू द ऑडिटोरियम, हाँ. हम तीनों साथ में जा रहे थे। तो तभी ना आई वॉज नर्वस, आई वॉज प्रिटी नर्वस, बटरफ्लाइज इन स्टमक. बहुत ज्यादा, मतलब नर्वसनेस अलग ही टाइप की थी वो, अच्छा हाँ क्योंकि कुछ नया था मेरे लिए, बराबर. फर्स्ट टाइम था। तो उस टाइम पे दे बोथ वर हेल्पिंग मी सो मच इन Q&A राउंड। मेरा एक ही डर था वो Q&A वाला, हाँ. उसमें अगर मैंने कुछ गलत कर दिया, फंबल कर दिया तो अच्छा नहीं लगता ना, बराबर, बराबर. उसकी वजह से भी मेरे मार्क्स कट हो सकते हैं। तो फिर वो हुआ, हम लोग कैब से जा रहे थे, तो कैब से देवर हेल्पिंग मी कि ये क्वेश्चन आ सकता है तो इसका आंसर कैसे देगी। हाँ. तो वो लोग भी मेरे को सिखा रहे थे कि वो आंसर्स कैसे देना Right, चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर कैसे देगी तू। तो ऐसा वैसा हो रहा था, मैं भी उनको पूछ रही थी, वो लोग भी मेरे को पूछ रहे थे, तो वो दे हेल्प मी अ लॉट। एंड देन जो बाकी सब थे वो लोग का भी ऐसे कॉन्फिडेंस देख के मेरे में भी कॉन्फिडेंस आता गया। मैं बोला ना तुम्हारा सराउंडिंग्स तुम्हें शेप करते हैं. हाँ, लेकिन अब जहाँ अपन है हाँ. देयर द क्राउड इज नॉट दैट नाइस, हाँ. सब ऐसे जजी जजी है लोग हर जगह है, ठीक है. हर जगह, या बट उधर कोई जजी नहीं, हाँ. टू बी ऑनेस्ट। मेरे को वो वाइब भी पसंद आई सबकी, दे वर सो स्वीट। सबसे बात करना है, हाँ. सबसे बात करना है इन अ पोलाइट वे, नाइस वे, हाँ. अच्छे से सबका केयर करना है, सब बहुत मजा आया। तो टू द क्रक्स कॉन्फिडेंस उनसे डेवलप हुआ आजू बाजू. हाँ, मेरा उनसे ही कॉन्फिडेंस हुआ, इसलिए दोस्त ऐसे बनाओ जो कॉन्फिडेंस दे। यस. तो दिव्या उसके बाद व्हाट डू यू फील, और क्या मिसकंसेप्शंस है कॉन्फिडेंस के अलावा? और एक होता है ना, मतलब ऐसे मिसकंसेप्शन नहीं है, इट इज ट्रू। अच्छा. कि स्कैम्स होते हैं बहुत सारे, इट इज ट्रू। मतलब ये इंटरेस्टिंग है, क्या एग्जैक्टली मुझे कुछ नहीं पता. ठीक है. अरे स्कैम्स होते हैं ना, नॉर्मली यूजुअली पीपल ऐसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर्मुलेट होते हैं ना सब जगह पे। यू फिल द फॉर्म ऑन द वेबसाइट. हाँ, बराबर. हाँ. यू फिल द फॉर्म, यू हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस। Okay, हाँ. वो रहता है सबका समथिंग, कुछ X अमाउंट amount. दिया रहता हाँ, है। हाँ. बराबर. तो देन आफ्टर यू पे दैट, फिर आफ्टर यू पे दैट उसके बाद दे वैनिश, सामने वाले पैसा लेके वैनिश। बट एक सेकंड, यू आर पेइंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ना. मिस महाराष्ट्र इज एन ऑफिशियल थिंग. हाउ नहीं, कभी कभी ऐसे देख, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे होते हैं हु कंडक्ट मिस महाराष्ट्र, मिस समथिंग समथिंग। अच्छा. अभी तूने सुना होगा फेमिना, बराबर. लीवा, हाँ. ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कंडक्ट करते हैं। बराबर. हाँ. तो मेरा जो था वो डाइडम था, होपफुली दे वर नॉट ऐसे स्कैम। अच्छा. तो मेरा डायनेम था, दे वर ऑल्सो नाइस, मतलब पूरा वो लोग ने अरेंजमेंट एंड ऑल टचवुड बहुत अच्छे से किया था। निव्या, फ्रॉम आउटर पर्सपेक्टिव मुझे बता कि मिस महाराष्ट्र इज द होल्डिंग बॉडी हु इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, ठीक है? नहीं नहीं, मिस महाराष्ट्र इज द पैजेंट, इज द इवेंट। अच्छा. हाँ. उसके ऑर्गेनाइजर्स और अलग अलग। अच्छा, तो ये जो तू सब बोल रही है, these are the people who organize the stuff. या अच्छा, मुझे लगा वही लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. नहीं, ठीक है. तो हाँ, तो ऐसे अलग अलग होता है ना। तो अभी हम लोग को नहीं पता हम किस पे ट्रस्ट करें, राइट? आजकल स्कैम्स कितने होते हैं, बराबर. पैसा लेने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। तो पीपल सर्कुलेट फेक फॉर्म्स। अच्छा. तो फेक फॉर्म्स और रजिस्ट्रेशन फीस ले लेते हैं, देन नो कांटेक्ट नथिंग, पैसा लेके भाग गए। तो ये स्कैम भी होता है। एंड दोज हु आर नॉट अर्निंग, उन लोग के लिए तो बहुत ज्यादा बहुत होता बड़ा है, अमाउंट हो जाता है वो. बराबर. एग्जैक्टली लॉस हो जाता है। तो उसके लिए वो स्कैम रहता है, बट मिसकंसेप्शन है कि पूरा ही स्कैम रहता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा. यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट पीपल, और ट्रस्ट नहीं, उससे पहले यू नीड टू सी कि हैव दे अरेंज्ड इट प्रॉपरली। और अगर तुमको रजिस्टर करना है, go to their official page where everything is written officially, then only register. So you have an option while you're filling the form कि which whatever organization do you want to select. नहीं, ऐसा नहीं रहता। मतलब अभी देख ना, इंस्टाग्राम पे बहुत फॉर्म्स आते हैं कि इस पे ये करो, इस पे ये करो, तो वैसे ही इंस्टाग्राम पे ही फॉर्मुलेट हो जाता है। So best what would you suggest is वेबसाइट पे जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट। और तुमको इंस्टाग्राम से भी मिला। अच्छा. फर्स्ट गो टू दैट अकाउंट,
पहले पूरा हिस्ट्री चेक करो कि कितना क्या है इफ यू वांट टॉक टू द प्रीवियस विनर्स। ओके, या फिर उनका जो पेज तो रहता ही होगा हाँ बराबर, पेज पे जाओ, थोड़ा बेसिकली रिसर्च करो पैसे इम्पोर्टेंट है एग्जैक्टली। हाँ डायरेक्टली स्पेंड दैट, हाँ राइट, तो रिसर्च करो हाँ वही। बस that एंड would- देन मिसकंसेप्शन और क्या है, कॉन्फिडेंस अपन ने बात और किया, एक मैंने बताया scams, था हाँ, और पूरा ऐसे ओपन दिखना चाहिए, अच्छा, जिसको हाँ। मैं पोर्ट्रे कैसे करूँ। हाँ इन अ वेरी नाइस यार, तो ठीक है तू बता, ऐसा कुछ ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो एक मिसकंसेप्शन रहता है ना लोगों की कि मोर ऑफ द बॉडी यू शो अच्छा, उतना हाँ। ज्यादा अट्रैक्टिव तुम बनते हो, हाँ, हाँ। दैट इज टोटली रॉन्ग गाइस। ओके, इट इज नॉट बेस्ड ऑन दैट ब्रो, हाँ। यू शुड हैव दिमाग और ब्यूटी। तुम दिखाओ ना दिखाओ, आज के टाइम पे तुमको इंस्टाग्राम पे व्यूज और लाइक्स मिल जाएंगे, हाँ, बट तुम पैजेंट में जाके ये नहीं कर सकते। ओके, यू हैव टू कीप तुम्हारा फोकस क्लियर, तुम क्यों जीतना चाहते हो, क्योंकि तुम अच्छा काम करना चाहते हो बराबर। सोसाइटी के लिए। हाँ। इट्स नॉट कि तुम पूरा ये नो दिखावा करो। बेसिकली देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि द मोर यू शो योर क्लोथ्स, Body. बॉडी Yeah. तो आपको वो ज्यादा अटेंशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ। ठीक है, क्यों अटेंशन तुमको इंस्टाग्राम पे मिल रही है, Instagram पे मिल सीख जाएगा, कर लो, सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। बट नॉट इन पेजेस सच एज मिस नहीं महाराष्ट्र नहीं और दिस नहीं ऑफिशियल इवेंट्स, ठीक है, या वहां पे यू नीड टू हैव ब्रेन, यू नीड टू हैव दैट इंटेलेक्ट कि अभी ये क्वेश्चन आ रहा है, हाँ। हाउ वुड यू रिप्लाई टू देम, राइट, है ना। एंड देन योर वॉक, हाउ द वे यू वॉक, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, हाउ इज योर वॉइस, हाँ। दैट ऑल। ओके, सो दिस वाज इट, या नो अदर मिसकंसेप्शंस। नहीं अभी मिसकंसेप्शन आई तो डोंट नो। वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे पर्सनली जब मैं आई वाज फ्रेमिंग द क्वेश्चंस ना, क्वेश्चंस नहीं, मैं कीवर्ड्स फ्रेम करता हूं, ठीक है, हाँ, हाँ, I got it. आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट, ठीक है, तो मुझे क्या था कि यू आर नाउ मिस महाराष्ट्र, ठीक है, तो आगे कैसे है कि फ्यूचर गोल्स क्या है, ठीक है, क्योंकि व्हाट वी जनरली सी इन बॉलीवुड एंड एवरीथिंग इन द सिनेमा इंडस्ट्री कि वंस समबडी हैज बिकम मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, हम लोग इवेंचुअली उनको हीरोइंस देखते हैं Heroines, yeah. फिल्मों में, Yeah, ठीक है, yeah, yeah. सो आपके एस्पिरेशंस क्या है इन सब में? ओके तो फिर मेरा तो ऐसा ही है कि आई वुड लव टू एंटर बॉलीवुड, ओके, बट आई एम नॉट लिविंग दिस पैजेंट इंडस्ट्री। मुझे ऑटोग्राफ दे दिया पहले Done. बाद में तू बहुत मेरे को तरसाएगी। चलेगा ठीक है, हाँ। तो ऐसा है हाँ। कि मेरे को जाना है नेक्स्ट लेवल पे, मिस इंडिया के लेवल पे जाना है, बट इट वुड टेक फ्यू इयर्स, क्योंकि मेरे को खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, ओके, हाँ, फिर मेरे को पर्सनल ग्रूमिंग चालू करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, दो आई स्टार्टेड, हाँ, बट और थोड़ा खुद पे फोकस करना Right, पड़ेगा, हाँ. तो वो सब भी रहता है, तो उसके लिए आई हैव टू टेक फ्यू इयर्स, मेरा खुद का टाइम लेना पड़ेगा, पर्सनल स्पेस लेनी पड़ेगी, एंड टिल द एज टिल आई रीच 23-24 आई कैन गो फॉर दैट। मिस इंडिया अभी हाँ. यहाँ से मिस इंडिया ही है ना, हाँ मिस उसके इंडिया बीच में कोई कॉम्पिटिशंस नहीं है नहीं, नहीं, उसके जिसमें you बीच can में participate. नहीं, नहीं. ये मैं एक इंटरेस्टिंग, दिस इज नाइव काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, बट मुझे बता यहाँ पे मिस महाराष्ट्र, मिस इंडिया में व्हाट्स द क्या बोलते हैं कि कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली ना पार्टिसिपेशन के बाद वो लोग सॉर्ट आउट होते हैं इंटरव्यूज के बाद वगैरह, और फिर तूने बोला 30-40 लोग मिस और मिसेस के इसमें रहते हैं, तो कितने लोग, तेरे को क्या लगता है कितना ये रहेगा? देख अभी मिस तो स्टेट लेवल पे था, हाँ. मिस महाराष्ट्र, हाँ. तो महाराष्ट्र के लोग थे। बराबर, अभी तू आगे जाएगा मिस इंडिया, कितने स्टेट्स है भाई वो इंडिया तो में, ग्रैंड लेवल पे और होगा, बहुत ग्रैंड लेवल पे। हाँ. तो जितने स्टेट्स है उतने स्टेट्स में निवड़ के तो हाँ. 5-6 आएंगे ही, बराबर, 5-6 भी नहीं भाई, बहुत ज्यादा आते, 20-20 30-30 लोग आते हैं एक स्टेट से। अच्छा, दिस इज नॉर्मल 2 डिजिट नंबर किंवा इन एटलीस्ट इन 3 डिजिट। हाँ मैं ऐसे सोच रहा था कि लाखों लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई तो लाखों लोग करते ही होंगे। मिस महाराष्ट्र जैसे ये कंपटीशन में कितने लोगों ने फिर भी फॉर्म ऐसे रजिस्टर जो करते हैं ना, वो हमको नहीं आइडिया बट रहता, ठीक फिर भी यू कैन करते हैं रे, बहुत लोग करते हैं, इच्छा से सब लोग करते और फिर वो लोग भी आपके फॉर्म फिलिंग पे इस हिसाब से आपको सेग्रीगेट करते हैं। हैं। हाँ मतलब देन दे टेक योर ऑडिशंस हाँ, फर्स्ट, हाँ, दे हाँ. टेक योर ऑडिशंस हाँ. फर्स्ट। नहीं तो ऑडिशन से बता सकते हैं एक्चुअली मेरे को, ऑडिशंस जहाँ पे तेरे थे वहाँ पे कितना भीड़ था? नहीं मेरा ऑडिशन ऑनलाइन हुआ था, अच्छा वो ऑनलाइन था, तो कुछ क्योंकि ऑफलाइन मैंने बोला ना मेरा जो हाँ. ऑर्गेनाइजेशन था, दे हाँ. हैड देयर मेन ऑफिस इन दिल्ली, ओके, सो दे कुडंट कम हियर, बराबर, ओके,
तो हम लोग का ऑनलाइन था, तो मेरे में भी वही क्वेश्चंस एंड ऑल बोले थे। तो वहाँ से उन्होंने सेग्रीगेट किया। हाँ। मैं भी फिर भी मैं एक अंदाज़ा लगा कि फॉर एग्जांपल 1000 पार्टिसिपेंट्स फॉर, पता नहीं मैं ज़्यादा भी बोल रहा I रहूँगा, don't मैं ऐसे know. मेरा वो फाइनेंस वाला चलता है, कितने लोगों ने क्या अप्लाई किया, कितना निकला, ठीक है। तो यहाँ से मिस महाराष्ट्र हो गई, ठीक है, अभी मिस इंडिया, ठीक है। देखते हैं। तो इसको कोई एज लिमिट है कि मतलब मिस महाराष्ट्र के लिए भी 18 प्लस कुछ रहेगा ना? हाँ, यू शुड बी 18+ And एंड यू the- शुड हैव पेरेंट्स कंसेंट। उनको बोले बिना कुछ नहीं। तुम नहीं कर सकते। और इसका एंड लिमिट क्या है एज का? नहीं पता मेरे को, समथिंग 24 नहीं, But 24 बोला तो बहुत कम होगा। अच्छा, तुम मिस कैटेगरी मेरे इसमें मतलब जो मिस हाँ। महाराष्ट्र में था ना, दैट डिडंट हैव एनी एंड। ये अच्छा, और मिसेस कैटेगरी में कितना रहेगा? एंड ये नहीं कुछ था, नहीं, मतलब कुछ नहीं फॉर था। एग्जांपल दादी लोग वगैरह भी ऐसा कर सकते आ हैं क्या? सकते मतलब उन लोग इफ को दे वांट। क्या बात कर रही है? मेरे को एक्चुअली हम लोग ने फिल्मों में देखा है, नहीं तो ऐसे टीवी में देखा है कि रैंप वॉक हो रहा है, बट हम लोग ने कभी ऐसे दादी इमेजिन नहीं की है। नहीं ना, वो लोग नहीं करते हाँ, ना। हाँ, हाँ, बराबर। उनका तो माइंडसेट रहता ही है कि ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, ये सब बहुत गफलाबाजी होता है हाँ। अंदर, बट ऐसा नहीं होता। कमिंग बैक टू बॉलीवुड, ठीक है। हाँ। तो मिस इंडिया फॉर एग्जांपल इन 24-25, मिस यूनिवर्स का क्या प्रोसेस है? आपको मिस इंडिया होना पड़ता है एंड ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर मिस यूनिवर्स? देख, अभी तू मिस इंडिया में अप्लाई किया ना, जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है हम्म, वही तुमको आगे भेजेगा। अच्छा, हाँ, वो लोग ही प्रोसेस करेंगे। हम्म। अभी मेरा मिस महाराष्ट्र का जो डायडम ऑर्गेनाइजेशन है वही मेरे को आगे भेजेगा। अच्छा, अगर कोई मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट एंड ऑल होगा, Okay. तुमको अलग से जाना है, दैट्स अनदर थिंग। Okay. बट अभी जो मेरा रेन पीरियड है, मतलब वो रहता है 1 साल का, आफ्टर द विनर्स टिल वी हैंड आर क्राउन टू समवन एल्स। मतलब आर नहीं, वो हम लोग के पास ही रहता है। द अदर जो हम लोग का पोजीशन है वो किसी और को देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल तू मिस इंडिया देखता है ना? मेरे को कोई अरे तू idea कुछ नहीं देखता। मेरे को कोई आइडिया नहीं है तेरा फैशन इंडस्ट्री का। कंसीडर मी एज एन कंप्लीट आउटसाइडर जिसने ना सिर्फ ऐसे टीवी पे वगैरह देखे हैं, ठीक है। हाँ। वो वॉक्स वगैरह ब्रॉडकास्ट होते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ किधर ना किधर तो देखा है, देखा बस होगा। उतना ही नॉलेज है। आज तेरे से सब क्लियर हो रहा है। हाँ, देख क्या होता है ना, हाँ। एक क्वीन जीतती है, हाँ, शी हैज अ रेन पीरियड ऑफ 1 year, अच्छा, जब तक द अनदर ये नहीं होता वो लोग का पैजेंट अच्छा, okay, नहीं another- होता, ऑर्गेनाइज हाँ, नहीं हाँ, होता। हाँ, अगले साल हुआ हाँ। द विनर, तो नाम चेंज हो जाता है। जो अच्छा। अलग आती है ना, उसका हाँ। नाम चेंज हो जाता है। तो बेसिकली जो मिस इंडिया एंड ऑल में रहता है ना, हाँ। दे हैंड देयर क्राउन टू समवन एल्स। यहाँ ये The मैंने winner. देखा है एंड हाँ, आई हाँ, थिंक ये भी होता है, ब्रॉडकास्ट होता है कि हाँ। ऐसे खुद का क्राउन यू आर गिविंग टू खुद समवन का एल्स। क्राउन यू गिव टू समवन एल्स, Okay, बट हाँ। हम लोग में ऐसा नहीं है। वी गेट अनदर क्राउन्स, वी हैव टू गिव टू द विनर। तो तुम्हारा क्राउन तुम्हारे पास ही रहता है। हमारे पास ये ही कुछ रहेगा, नया I'm आप so happy. ओके ओके, बट दिस इज अ टाइटल चेंज वाला कि आप हो हाँ आगे हाँ, चलो, ऐसे। ऐसे मतलब रहता है ना। देख हाँ। ना, अभी कॉलेज में भी कोई प्रेसिडेंट रहेगा समझा या मैं। फिर डीन रहेगा, और हैंड वैसे पूछते नहीं, पोजीशन चेंज हाँ, कर देते हैं, बराबर, है ना। बराबर, पोजीशन अभी रिटायर हो गए तो उसके पोजीशन पे कोई और आएगा, उसका बेटा आएगा, ऐसा कुछ। ऐसा बेटा हाँ, नहीं, हाँ। द अदर जो कंटेस्टेंट हाँ। है, जो वर्थ इट है, हाँ। तो वो आएगा वैसे। तू जीती, ठीक है, हाँ। तुझे क्राउन मिला, तुझे वो क्या Sash मिला। सैश मिला, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज डू यू गेट? यू गेट अ हैम्पर। Hamper में और हम लोग का दूसरे दिन स्टाइलिंग ये हुआ था सेशन, कि क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कैसे वेयर करना चाहिए, वो सब। द सैश एंड एवरीथिंग। ना ना ना, नॉट द Normally? सैशल ड्रेस और समथिंग। अच्छा। यू गो फॉर एन इवेंट, बस व्हाट आपको, शुड यू जो लोग वेयर, जीते हैं जो उनको। जीते हैं, हाँ। Okay. इफ यू गो, अभी देख विनिंग आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड ऑल जिनका बजट हाई नहीं होता, वो लोग बुलाते हैं लोगों को। बराबर, सो यू हैव चांसेस कि कोई बुलाए आपको। हाँ, तो फिर वो बुलाए, तो उसमें यू शुड लुक प्रेजेंटेबल ना, कि हाँ मिस महाराष्ट्र आई है। हाँ, बराबर। हाँ, तो वैसे उस टाइम पे उनकी क्या पहनना, रेपुटेशन भी दाव पे है, हाँ, ये क्योंकि आपको ये हाँ, बराबर, हाँ। राइट, हाँ। या तो कैसे वेयर करना चाहिए एंड एवरीथिंग। फिर हम लोग को हैम्पर्स मिले थे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, Okay. देन अपने मतलब क्या बोलते हैं, बॉडी के लिए। अच्छा, ओके, ऑल स्किन केयर। हाँ, उधर फिट होना इज मैंडेटरी। अच्छा, फिट होना चाहिए। गॉट इट, नीवा, दैट वाज इट, ठीक है। एनी क्लोजिंग थॉट्स फॉर द गर्ल्स और वुमेन हु आर वाचिंग, ठीक है, कि उनके लिए तेरे एकदम क्लोजिंग थॉट्स क्या है कि ये है कि गाइस बस कॉन्फिडेंट रहो एंड हैव दैट यू नो कैपेबिलिटी, कि या हम कर सकते हैं, हम में कोई ये नहीं है लाइक कुछ, यू डोंट हैव एनीथिंग नेगेटिव इन योरसेल्फ। हाँ। भगवान ने सबको एक ही साथ सब एक ही जैसा दिया है। हाँ, वो बस तुम लोग के दिमाग में रहता है कि
हम लोग नहीं कर सकते ये, इधर इतने अच्छे अच्छे दिखने वाले लड़कियां आती हैं, हम कैसे करेंगे. बस हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एंड हैव यू नो इंटेलेक्ट, बस उतना और कुछ नहीं. ब्यूटी विद ब्रेन्स प्लस कॉन्फिडेंस. या मैंने अगर पूरे पॉडकास्ट से कुछ लिया है तो कॉन्फिडेंस और ब्यूटी विद ब्रेन्स. बस आंसर देने का तुमको ये आना चाहिए कि भाई हाँ ये आंसर, और अगर आंसर गलत भी है ना तो शर्माओ मत. यू डोंट ऐसे हम लोग कर देते थे कि एक बार आंसर नहीं आया, हमने ऐसा कुछ अलग ही बोल दिया तो हम ऐसे अलग ही नर्वसनेस में चले जाते हैं. फिर वी स्टॉप देयर, उस मोमेंट में हम कैसे रिएक्ट करेंगे. हाँ हम लोग के फेशियल एक्सप्रेशंस अलग हो जाते हैं, तो वो मत करना. इवन इफ यू फंबल ओवर देयर, यू जस्ट बी काम, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. वो किसी को समझेगा ही नहीं कि तूने गलत आंसर दिया. अच्छा. तो अगर तू ऐसा एटीट्यूड मेंटेन करेगी तो. हाँ राइट. क्योंकि यूजुअली आई हैव सीन पीपल, मैं खुद जब भी प्रेजेंटेशंस एंड ऑल होता है तो बोलते वक्त फंबल कर जाती देखा है हूँ. मैंने. तो फंबल कर जाती हूँ या फिर फिर फेस बन जाता है अलग से कि हाँ मिस्टेक कर दी, लोग क्या बोलेंगे. राइट. बट उनको क्या पता है मैं क्या आंसर प्रिपेयर करके आई हूँ. ये मेरे को समझने में जब मैं पैजेंट में आई ना ये वाले, तब समझा कि सामने वाले को पता ही नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ, तो उसको कैसे ही पता चलेगा कि मैंने फंबल किया है कि नहीं. इफ यू डोंट लूज योर कंपोजर एंड कॉन्फिडेंस. हाँ जब अगर मैं बोलना बंद कर दूं, आई एम लाइक वो मैंने कुछ गलती की, तभी लोगों को समझ में आता है कि हाँ भाई गलती हुई है. अगर तुम गलती भी करोगे ना, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड जस्ट एंड इट. स्टार्ट एंड स्माइल रखो फेस पे, कॉन्फिडेंस रखो, और चाहिए तो धीरे धीरे बोलो. That's it. What? Yeah, this one tip कि if you are nervous ना, अगर आप धीरे धीरे बात करोगे तो आपको बिल्डअप होता है. हाँ. मैंने देखा है कि क्या सोचना है, क्या बोलना चाहिए, वो बिल्डअप होता है. सोचने को भी आपको टाइम मिलता है. हाँ एग्जैक्टली. इसलिए धीरे धीरे बोलो जो भी है. निव्या, थैंक यू सो मच. It was honor to host you here today. ठीक है. I hope that मैं अभी ऑटोग्राफ लेके रख रहा हूँ. ठीक है. बाद में मिस इंडिया, उसके बाद मिस यूनिवर्स. ठीक है. मिस यूनिवर्स देखते हैं. और उसके बाद अगर तेरा मन हो तो बॉलीवुड में भी. हाँ. ठीक है. आपके उसके बाद नहीं मैं जाना है तो अभी भी जा सकती हूँ, मतलब अगर कोई ऑफर करे तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कुछ ना कुछ ऑफर होगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय. बाय.